नाम बताइए भैया। सोहन यादव। कहाँ से हैं? सागर। क्या हादसा हुआ था और किसकी मौत हुई है? मेरे मामा हैं, हाँ। प्लांट में काम करते थे, तो चाय पीने के लिए बाहर आए थे ना, तो थोड़ा उनका सिर दर्द हुआ, सीना दर्द होने लगा। तो चाय पीने के बाद या चाय पीने के पहले? चाय पीने से पहले। अच्छा। हाँ। तो कंपनी के अंदर ही हुआ है? कंपनी के मतलब कंपनी के अंदर में थे, गेट के बाहर निकले थे ना। हाँ। तो ड्यूटी में ही थे, लेकिन गेट के बाहर निकले थे ना, उस समय उनको हुआ। कौन सी कंपनी में थे? JSW में। JSW। हाँ। क्या पोस्ट में थे? जिगर था वो, मैकेनिकल जिगर। अच्छा। घटना कितने बजे की है? 11 बजे की। तो अभी यहाँ पे लेके आए हैं जिला अस्पताल, तो क्यों इतना देर क्यों? देर हो गया, उधर से आए, चेकअप वेकअप का, उधर से पंचनामा बना। पहले कहाँ ले गए थे? जिंदल फोर्टिस लेके गए थे। तो जिंदल में क्या बोला गया? जिंदल उन्होंने चेकअप किए थे। अच्छा, उसके परिजन आए नहीं है, माता पिता, और PM के लिए आप लोग दबाव बना रहे हो, तो क्यों? मेरे मामा हैं, मेरे दूर से हैं 15, उधर से 700 किलोमीटर दूर, उधर से वो कैसे आ पाएंगे? 700 किलोमीटर दूर है। 700 किलोमीटर दूर है, कैसे उधर से आ पाएंगे? और बुजुर्ग हैं, बिल्कुल बुजुर्ग हैं वो लोग। बात उनसे हो गया है, मैं लेके जा रहा हूँ, मेरे मामा है। अच्छा, आप लेके निकल जाओगे? हाँ। कहीं ऐसा थोड़ी कि कंपनी के वाले लोग आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि नहीं, आपके नहीं। मामा है तो ले जाओ, नहीं ऐसा है क्या? नहीं। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं सुपरवाइजर हूँ। कहाँ? वहीं पर, उसी प्लांट में? हाँ। नाम प्लांट का? JSW में हूँ। JSW में? कौन से डिपार्टमेंट में है? पैलेट प्लांट। बेलेट प्लांट में। मृतक का नाम क्या है? उमेश यादव। घर वाले अच्छा, वो घर वाले कुछ बोले हैं, बताए हैं कि आप ले PM करा लो, क्या सहमति पत्र भेजे? हाँ। पंचनामा कहाँ यहीं कराए हैं कि वहीं करा लिए? यहीं कराए। यहीं कराए थे। कौन कौन थे पंचनामे? अच्छा, कंपनी के एम्प्लॉय आए हैं क्या? कंपनी के एम्प्लॉय भी आए थे। कौन है? आए वो साथ में। अच्छा, उसको जैसे एक नियम रहता है कि कंपनी के अंदर मौत हो जाने के बाद उसको कुछ लिमिट में दिया जाता है, इंश्योरेंस की अमाउंट या क्षतिपूर्ति, वो दे रहे हैं क्या? वो मिलेगा ना, देंगे ना। अच्छा, देंगे बोले हैं? हाँ। दिए नहीं है? नहीं। तो कब देंगे, ऐसा कुछ बाउंडेड है? अभी वो कुछ नहीं, अभी मेरा उसका देख रहा हूँ, बॉडी को करने के बाद उसको देखेंगे। अभी हमको बॉडी ले जाना है ना, दूर ले जाना है बॉडी, तो उसके लिए देख रहा हूँ। सबसे बड़ी मेन चीज है। उनके कई बार होता क्या है कि पास में होता उनके 2 बच्चे। नहीं, कई बार होता क्या है कि जब PM के लिए बॉडी निकल जाती है, उसके बाद में कंपनी वाले लोग ध्यान नहीं देते, और इस स्थिति में आप जिम्मेदारी लोगे क्या? हाँ, आप जिम्मेदार हो? मान लो अगर कल के डेट में उनको पैसा या मुआवजा नहीं मिलता है तो उसका जिम्मेदार नहीं है, वो तो कंपनी देगा। नहीं, मान लो अगर नहीं दे तो उसके जिम्मेदार मैं आप जो हो। उसके जिम्मेदार रहूँगा, कंपनी भैया, देगा नहीं आप देगा। तो आप यहाँ पे जिम्मेदारी ले रहे हो कि मैं PM करा रहा हूँ, मैं उनका वो सब कुछ कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पे सुपरवाइजर भी हो, तो जिम्मेदारी चूंकि आपकी बनती है कि आप उसकी जिम्मेदारी लो कि आप दिलाओगे पैसा। नहीं मिलता है उस स्थिति में आप अपने घर से दोगे? उसको दिलाएंगे ना, उसको कंपनी द्वारा करवाएंगे। तो ठेकेदारी में था कि कंपनी से था? ठेकेदार भी था। कौन से ठेकेदार हैं? SBS इंडस्ट्रियल ENG। अभी ठेकेदार नहीं आए क्या? नहीं, ठेकेदार नहीं आया। क्या बोले ठेकेदार? ठेकेदार वो बाहर रहते हैं अभी। कहाँ? पता नहीं अब कहाँ रहते हैं, वो चेन्नई में रहते हैं। तो क्यों नहीं आए वो? चेन्नई में रहते हैं। नहीं, तो उसका जो अभी सुपरवाइजर 11 बजे की घटना है, वो 11 बजे उसका कोई आदमी होगा जो जिम्मेदार होगा। उसका वो आदमी आया था, क्या बोला? आए थे, वो बोले हैं करेंगे। अच्छा, इसका वो जो पेमेंट होता है ऑनलाइन होता था, अकाउंट पे कि कैश? अकाउंट पे होता था। गेट पास? इंश्योरेंस था इनका? हाँ, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है कितने का है? इंश्योरेंस वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन लेबर इंश्योरेंस जो होता है, PFSI भरा जाता था। हाँ? PFSI PF अलग होता है, लेबर इंश्योरेंस अलग होता है। तो हुआ था क्या? लेबर इंश्योरेंस उसका हमको पता नहीं है, जानकारी देख, इसीलिए कहा जाता है कि या तो जिसके अंडर में काम कर रहा हो वो मौजूद रहे, या तो जो जानकार रहे कंपनी का प्रबंधक, वो जानकार रहे कि वो बताता है कि इस मौत के बाद या जो भी है उसका ये इंश्योरेंस और इतना अमाउंट इसको मिलेगा। तो आपको तो ये भी पता नहीं है कि उसके जो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, कल के डेट मान लो नहीं दूंगा बोल दिया ठेकेदार, क्योंकि बाहर का है, आप भी बाहर से हो, दबाव नहीं बना पाओगे। उस स्थिति में अगर वो चला जाता, उसके छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, मम्मी पहले एक्सपायर हो गई, अब पिताजी हो गए, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसको कैसे क्या हो। नहीं, बहुत सेंसिटिव मैटर अभी तो मैं बाहर से हूँ, दूर से हूँ, तो अभी तो हमको बॉडी को उसमें वो करना है। नहीं, उसके बाद उस चीज को इस समय ठेकेदार को खड़ा होना चाहिए यहाँ पे आके। ठेकेदार के किसी जिम्मेदार पर्सन को यहाँ पे आना चाहिए और उसको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो गए हैं, आए तो थे। कौन आए थे? वो आए थे, वो रघुवीर सर थे, वो अभी निकल गए, वो सुबह से साथ में थे, इंचार्ज थे वो। तो सुनने में आया कि जिंदल में सेटिंग के जुगाड़ में थे, जिंदल में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्यों नहीं रुके? क्योंकि PM अभी होना है।
और अभी जब वो बताएंगे कि हाँ मैं इनके परिवार को इतना दूंगा या क्या है, इंश्योरेंस है कि नहीं, तब उसके आगे की प्रक्रिया क्या पूर्ण होती है। क्योंकि परिजन नहीं है, पहली बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि परिजन यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसके 2 बच्चे छोटे हैं, तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। परिजन के लिए क्या है, देखो एक तो दूर है ना मेन चीज, और बुजुर्ग हैं, लकवा पेशेंट भी हैं। दोनों नहीं, उनके जो पिताजी फादर हैं और जो अम्मा है वो भी मतलब बुजुर्ग हैं, तो इसलिए ऐसे में तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उनके बच्चों को ज्यादा पैसा मिले। बात किए होंगे। नहीं क्यों नहीं तो बोलते हैं, हाँ, बात किए क्या ना बोले हैं, हमसे। कितना देंगे कौन ये ठेकेदार, अभी कितना? देने का बात उधर से कुछ बात नहीं हुआ है, अभी मेरा उनसे सब बात नहीं हुआ है, लेकिन वो लोग वो देंगे, नहीं वो भाई, जो भी क्लियर तो रहेगा होना देगा। अभी चाहिए वो यार। सब क्लियर नहीं, अभी मैं उसमें नहीं, लगा नहीं, हूँ मैं अपनी आपकी बात डेट समझ के सकता उसलिए मैं लगा हूँ। अभी उधर से वो सब क्लियर लेकिन नहीं ये भी क्लियर होना चाहिए कि भाई उसको मुआवजे के रूप में कितना मिलेगा, क्या क्या सहयोग मिलेगा, क्योंकि गाड़ी आने जाने का भी जिस एम्प्लॉय में जहाँ होता है हादसा, कंपनी वाले लोग देते हैं। तो ऐसे में नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं फिर थोड़ा संदेह व्यक्त होता है। आप इतनी हड़बड़ी भी कर रहे हो, उसके परिजन के आने का इंतजार नहीं कर रहे हो। नहीं तो अब बाहर का हूँ तो हमको तो उसको ले जाना लास्ट पापा निकल गए वहाँ से आने के लिए, नहीं वो कहाँ है, नहीं आ रहे हैं। इधर से हम लोग लेके जाएंगे ना, मेरा बात तो है। कुल मिला के अगर नहीं होगा तो आप जिम्मेदारी ले रहे हो, है ना। मान लो अगर कंपनी प्रबंधक उसको पैसा नहीं देता है तो उसके बच्चे का पालन पोषण आप करोगे। अब वो तो वैसे वैसे ही हम लोग देख रेख वैसे ही हम लोग देख रेख करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वाद। हम वर्तमान में मौजूद हैं रायगढ़ KGH हॉस्पिटल पर। यहाँ एक अभी मामला आया है JSW प्लांट का, जहाँ कंपनी के अंदर ही एक व्यक्ति की संदेहास्पद स्थितियों में मौत हो जाती है। और सबसे बड़ा संदेहास्पद इसलिए लगता है कि 11 बजे की घटना और शाम को 5:45 बज रहे हैं। अभी यहाँ पे KGH लेके आए हैं और जो उसके साथ में आए हैं वो अपने आप को उस मृतक का भांजा बता रहे हैं और PM करने का भरपूर प्रयास करवा रहे हैं कि PM अभी रात में ही हो जाए, जबकि उनके माता और पिता वर्तमान में मौजूद नहीं हैं। सुनने में यह भी आ रहा है कि उनकी पत्नी का एक्सपायर हो चुकी है और उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। सुपरवाइजर हैं और यहाँ पे ना तो ठेकेदार यहाँ पे मौजूद है ना तो कंपनी प्रबंधक। अब समस्या यह है कि आखिर उस व्यक्ति को, मृतक के परिवार को क्या सहायता राशि दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, उसका इंश्योरेंस था या नहीं था, यह बात अब तक सस्पेंस है। क्योंकि कोई भी कर्मचारी या लेबर जब किसी उद्योग में काम करता है तो उसका इंश्योरेंस अनिवार्य होता है, लेकिन अब यहाँ पर तो यही बताने वाला कोई नहीं है कि उस व्यक्ति का इंश्योरेंस था कि नहीं था, अगर था तो कितने का था। लेकिन ऐसे में उसके भांजे के द्वारा इतनी हड़बड़ी में PM करवाना कहीं ना कहीं एक सवाल को जन्म देता है कि इतनी आखिर हड़बड़ी क्या है जो रातों रात PM करवाना चाहते हैं और रातों रात बॉडी को लेके जाना चाहते हैं। क्या उनके परिजन के आने का इंतजार नहीं कर सकते, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मामला कुछ और है और कुछ और बताने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जिससे कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का सवालिया निशान खड़ा ना हो। क्योंकि सबसे बड़ा संदेहास्पद यही है, ऑन ड्यूटी उसकी मौत होती है, ऑन ड्यूटी में था वो, और अचानक किसी को कुछ होता है तो उसके पहले उसके परिजन को आना लगभग या कहें नियमता उचित माना जाता है कि उनके परिजनों के सामने ही PM होना चाहिए। लेकिन भांजा अपने आप को PM बता रहा है, और भांजा भी ऐसा जो उसी कंपनी में सुपरवाइजर की पद पर कार्यरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी के दबाव में आके यही सुपरवाइजर उसका PM करवाने पे आमादा है, जिससे मामला उजागर ना हो सके और दूध का दूध पानी पानी ना हो सके, जिससे इसकी बॉडी उसके परिजनों तक पहुंच जाए और एक पाई के लिए इनके जो परिजन है मोहताज होते रहें। बहरहाल अब देखना यह है कि हकीकत क्या है, किसी की समझ से परे है, क्योंकि परिजन आए नहीं है, भांजे उसका PM करवाना चाहते हैं, बॉडी ले जाना चाहते हैं। जिला प्रशासन इस पर पूरी तरह खामोश नजर आ रही है। पुलिस भी भरपूर प्रयास कर रही है कि इसका PM हो जाए और रातों रात यहाँ से बॉडी निकल जाए।